पाक फोर्सेस दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए पुरज़्म। पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शबान जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनाल खारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ। 9 खारजी जहन्नुम वासल। ऑपरेशन शबान में जहन्नुम वासल खारजियों की मजमूई तादाद 52 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है दुश्वार गुज़र रास्तों और पहाड़ों में छुपे दहशतगर्दों को निशाना बनाया गया। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शबान और दीगर कार्रवाइयों में 88 खारजी मारे जा चुके। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शबान जारी रहेगा। ऑपरेशन शबान के दौरान फितनतुल खारिज के मजीद 9 दहशतगर्द हलाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस को खिराज तहसीन। फोर्सेस के गैर मुतज़लज़ल अज़्म और बहादुरी को सलाम। कहा बहादुर फोर्सेस ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। बलूचिस्तान में अमन की खातिर फोर्सेस की कुर्बानियाँ और कामयाबियाँ तारीख का सुनहरा बाब हैं। दहशतगर्द मुल्क व कौम पर बोझ हैं और उनका जड़ से खात्मा नागुज़िर है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ओमान पहुँच गए। मस्कत आमद पर ओमानी हुकाम ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। ईरानी सफारती वफ़द भी अब्बास अराग़ची के हमरा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत करेंगे। आबनाए हुर्मुज़ और इलाकाई सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की जाएगी। अब्बास अराग़ची खित्ते की बढ़ती कशीदगी पर तबादला ख्याल करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है ईरान अब भी मफाहमती याददाश्त पर कायम है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना मफाहमती याददाश्त की शिकनौ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये खिलाफ वर्जी अमरीका की जानिब से दीगर खिलाफ वर्जियों और गलतियों का तसलसल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला। नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा को ईरान के साथ सिफारती राबते और बातचीत जारी रखने की हिदायत कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप की जानिब से इन हदायत का मकसद ईरान के साथ कशीदगी को काबू में रखना है और जोहरी प्रोग्राम, इलाकाई सलामती और दीगर मतनाज़ अमूर पर मुज़ाकरात का सिलसिला बरकरार रखना है। माहिरीन का कहना है कि वाशिंगटन एक जानिब ईरान पर दबाव बरकरार रखना चाहता है जबकि दूसरी जानिब सफारती रास्ता भी खुला रखना चाहता है। अमरीका के मशरिक़ वस्ता में अस्करी सरगर्मियों में इजाफा। त्यारा बरदार बहरी जहाज ईरान के करीब तैनात कर दिए। USS अब्राहम लिंकन और USS जॉर्ज H.W. बुश को ईरान के करीब तैनात कर दिया गया। बहरी ट्रैफिक की निगरानी करने वाले आलमी इदारे के मुताबिक दोनों बहरी जहाज गुज़श्ता रोज खलीज ओमान में दाखिल हुए। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक इक़दाम का मकसद आबनाए हुर्मुज़ की तरफ सिक्योरिटी को मज़ीद मजबूत करना है। अमरीका के ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए इकदाम। नई पाबंदियां आयद कर दी। पाबंदियां ईरानी कारोबारी शख्सियात, करेंसी एक्सचेंज हाउसेस समेत दीगर कंपनियों पर आयद की गई। अमरीका का ईरान के लिए गैर मुल्की ज़र मुबादला तक रसाई महदूद करने का भी ऐलान। अमरीकी महकमा खजाना से जारी बयान में कहा गया कि पाबंदियों का हदफ दुबई में मुकीम ईरानी कारोबारी शख्सियत अली अंसारी हैं। ईरान का अमरीकी जारहियत की हिमायत पर UAE के एहतसाब का मुतालबा। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने अमरीका और UAE पर मिली भगत का इल्ज़ाम भी आयद कर दिया। अपने बयान में कहा अमरीका ने बरामदात पर कंट्रोल के ज़वाबित में नरमी की और अमारात का तिजारती दर्जा बढ़ाया है। पॉलिसी में तब्दीली ईरान के खिलाफ अस्करी जारहियत की हिमायत के बदले में की गई। काज़िम गरीबाबादी ने दस्तावेज़ को वाशिंगटन का सरकारी एतराफ़ और अबू धाबी के लिए स्कैंडल करार दिया। अमरीका का अपना हरमस में तजारती जहाज़ों पर हमला रोकने और रास्ता खुला रखने के लिए ईरान को अल्टीमेटम। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने ईरान से मुतालबा किया कि अपने हरमस में हमले बंद करने और टोल टैक्स वसूल न करने का ऐलान अवामी सतह पर किया जाए। अमरीकी अहदेदारों का कहना है कि वाशिंगटन ने इलाकाई सालिसों के जरिए ये पैगाम तेहरान तक पहुंचाया। अमरीका का कहना है कि तजारती जहाज़ों पर हालिया हमले मुफाहमत की याददाश्त की खिलाफ वर्जी हैं।
मशरिक़ वस्ता में जंग के शोले बुझाने की सिफारती कोशिशें तेज। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का नया दौर आइंदा हफ्ते हो सकता है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान ये मुज़ाकरात मुमकिना तौर पर स्विट्ज़रलैंड में होंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात और इलाकाई व बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की ताज़ा सूरत हाल बिलखुसूस अमरीका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात का जायजा लिया। 1000 मिसाइल ईरान की जानिब निशाना बांधे तैयार हैं। मेरे कत्ल की कोशिश के नताइज संगीन होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने धमकी देते हुए ईरान को खबरदार कर दिया। कहा, ईरान ने मुझे मारने की कोशिश की तो ईरान को मुकम्मल तबाह कर देंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि वो ईरान की हिट लिस्ट पर हैं। ईरान कई बरस से उन्हें मुर्दा देखना चाहता है। उन्हें कुछ हुआ तो ईरान पर इतनी बमबारी की जाएगी जो पहले कभी नहीं देखी गई होगी। पाकिस्तान का ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का ईरान और अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने पर जोर। सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब में कहा, खित्ते में कशीदगी किसी के मफाद में नहीं। फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त मसाइल को मुज़ाकरात के जरिए हल करने का रोड मैप फराहम करती है। अमरीका के साथ तनाज़ा ईरान के हथियार डालने से ख़त्म नहीं होगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने इंडोनेशिया के हममनसब से मुलाकात में कहा, अमरीका मुआहदे से पीछे हटा तो ईरान हर किस्म के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरान को अमरीका पर किसी किस्म का एतमाद नहीं। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा, मुज़ाकरात के दौरान ही अमरीकी नायब सदर को बता दिया था, हमें अमरीका पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अमरीका से मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त नहीं की। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने सदर ट्रंप का दावा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं, हमने कतरी सालिसों का दौरा ईरान कबूल किया था। इस्माइल बक़ाई ने खबरदार करते हुए कहा, अमरीका ने मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी की तो ईरान भी उसी नौइयत का जवाब देगा। अमरीका की किसी भी वादा खिलाफी का जवाब मुतनासिब कार्रवाई की सूरत में दिया जाएगा। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी की बदलती सूरत हाल आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें मुसलसल उतार चढ़ाव का शिकार। अमरीकी खाम तेल की कीमत 0.67% कमी से $71 फी बैरल हो गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 0.38% कमी से $76 फी बैरल की सतह पर आ गई है। अमाराती मरबन खाम तेल की 0.56% कमी के बाद $71 फी बैरल पर ट्रेडिंग। पेट्रोल ₹13.18, डीजल ₹13.80 फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत ₹310.71 फी लीटर मुकर्रर। डीजल ₹323.30 फी लीटर मिलेगा। भट्टी का तेल भी ₹11.19 फी लीटर महंगा। जेट फ्यूल की कीमत में ₹13.23 फी लीटर इजाफा। जेट फ्यूल की नई कीमत ₹251.02 फी लीटर हो गई। हुकूमत ने पेट्रोल पर फी लीटर लेवी में ₹9.64 इजाफा कर दिया। हाई स्पीड डीजल पर लेवी बरकरार। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। मगरबी हवाओं का एक नया सिलसिला आज मुल्क में दाखिल होगा। बारिशों का सिस्टम मजीद शिद्दत अख्तियार करेगा। NTMA ने अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी गलियात में बारिश मुतवक्के। अटक, जहलम, लाहौर में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कश्मीर में 13 जुलाई तक मुख्तलिफ मकामात पर घटाएं बरसेंगी। KP में भी आज और कल बारिश की पेशगोई। सिंध में आज रात से बारिश की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में नदी नालों में तुग़यानी और सैलाब का खतरा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने और पेशगी इंतजामात मुकम्मल रखने की हिदायत। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए B42 न्यूज़।